हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये जानेंगे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप एम्प का फिगर दिया गया है फीडबैक के साथ और इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। अब किसी भी क्वेश्चन में बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई करने से पहले हमें कुछ कंडीशंस देखनी होती हैं। वो कंडीशन क्या थी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑप एम्प का ओपन लूप गेन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट मीन्स आइडियल ऑप एम्प होना चाहिए, और फीडबैक कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारा जो ओपन लूप गेन है वो क्या है, इनफाइनाइट मीन्स आइडियल ऑप एम्प है, और यहाँ पे फीडबैक भी देखिए नेगेटिव है क्योंकि आउटपुट का कुछ पार्ट नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो अब हम बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर से पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड है तो बी एन आई इक्वल टू 0 वोल्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है, मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है, इक्वल टू, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, अब फ्रॉम बीजीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 0 वोल्ट, तो हमारा बी आई कितना हो गया, 0 वोल्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस इक्वल टू बी प्लस इक्वल टू 0 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट का वोल्टेज हमें पता चल गया, मीन्स यहाँ पर एक नोड बन रहा है, इस नोड का वोल्टेज हमें पता है क्या है, 0 वोल्ट। तो हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ब्रांच है, 1, 2 और 1, 3, जो ऑप एम्प के ये वाली ब्रांच है। ठीक है, अब ऑप एम्प के जो अंदर जाने वाली करंट है वो क्या होगी, 0 एम्पियर। ठीक है, क्यों 0, अरे भैया इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मीन्स ओपन सर्किट, तो ओपन के अंदर जाने वाली करंट क्या होगी, 0 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोडल अप्लाई कर देता हूँ, तो अप्लाई नोडल एट वी इन्वर्टिंग। तो नोडल अप्लाई कैसे करते हैं तो वो आपको आता होगा, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने केसीएल और केवीएल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वी आई नोड पे नोडल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सारी करंट को क्या लूँगा, आउट गोइंग। जिस भी नोड पे मैं नोडल लगाता हूँ उसको मैं हायर पोटेंशियल मान लेता हूँ। हायर पोटेंशियल मीन्स उस नोड से सारी करंट कहाँ जाएंगी, आउट गोइंग। ठीक है, तो वी इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट, तो हायर पोटेंशियल पे क्या है हमारा, 0, तो 0 माइनस 1 की तरफ करंट जा रहा है इसलिए -1 अपॉन 1 प्लस आउटगोइंग करंट को मैं क्या लेता हूँ हमेशा, प्लस 0 माइनस वी नॉट अपॉन 2 इक्वल टू 0। एक करंट हमारी 0 है इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओपन के अंदर जाने वाली करंट क्या होती है हमारी, 0। 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ से आ गया -2 प्लस माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो वी नॉट क्या आ गया हमारा, -2 वोल्ट। ठीक है, तो हमने इजीली वी नोट को फाइंड कर लिया। आप बताइए इस क्वेश्चन में कुछ आपको टफ लगा, नहीं, क्योंकि हमें बीजीसी का कंसेप्ट हमें पहले से आता था और हमने बीजीसी के कंसेप्ट से हमने वी इन्वर्टिंग का वोल्टेज फाइंड कर लिया और उस नोड पे हमने केसीएल लगा दिया जिससे हमारा इजीली वी नोट फाइंड हो गया। ठीक है, तो यही हमारी टेक्निक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में वी नोट को फाइंड करना है। अब कोई स्टूडेंट है वो थोड़ा कम जानता है तो इसमें वीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई कर देगा क्योंकि सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है, बस मैंने प्लस माइनस टर्मिनल चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब कोई अच्छा स्टूडेंट है वो जानता है कि पॉजिटिव फीडबैक में हम बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन को कुछ अलग टेक्निक से सॉल्व करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट कम जानता है वो बीजीसी का कंसेप्ट मान लीजिए गलती से लगा भी देता है, तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैं बीजीसी का कंसेप्ट यहाँ से लगा देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे 0 वोल्ट। फिर से वही हम नोडल अप्लाई करेंगे, तो 0 - 1 अपॉन 1 प्लस 0 - V0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ से भी V0 क्या आ गया, -2 वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर सही है क्या? नहीं सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, इस वजह से यहाँ पे बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। और अभी हमने ऊपर देखा था कि हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे थे, तो आउटपुट वोल्टेज -2 वोल्ट आ रहा था, जो कि पॉजिटिव वोल्टेज था, तो आउटपुट में हमें नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा था। लेकिन इस बार हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आउटपुट हमें -2 वोल्ट आ रहा है, तो गलत तो ये वैसे भी होना था। ठीक है, तो ये आंसर क्या है हमारा? गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? मान लीजिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसके ऑप्शन मान लीजिए +10 वोल्ट, -10 वोल्ट, +-10 वोल्ट और D -2 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो एक स्टूडेंट जो थोड़ा कम जानता है वो इस ऑप्शन को टेक कर सकता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो V0 क्या होना चाहिए हमारा? +-10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट हमारी सप्लाई है, उससे ज़्यादा तो वोल्टेज हमारा जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो V0 है वो +10 वोल्ट है या -10 वोल्ट है। ठीक है, या +-10 वोल्ट है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे में तीनों ऑप्शन है, तो यही हम फाइंड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए केस 1 ले लिया मैंने, V0 इक्वल टू +10 वोल्ट। अब हम VNI का वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा VGC अप्लाई होता नहीं है, तो हम इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई नोडल एट VNI। ठीक है, तो VNI -1 अपॉन 1 प्लस VNI माइनस V0 क्या है हमारा? 10 अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 VNI -2 प्लस VNI -10 इक्वल टू 0। 3 VNI -12 इक्वल टू 0। VNI क्या आ गया? 4 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा VNI कितना आ गया? 4 वोल्ट। ठीक है, और VI कितना था हमारा? 0 वोल्ट। तो यहाँ पर VNI ग्रेटर देन VI है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए हमारा? +Vset। तो आंसर हमारा क्या होगा? +10 वोल्ट। मीन्स हमने जो एज्यूम किया है केस फर्स्ट में V0 इक्वल टू +10 वोल्ट, वो सही है। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों नोड का वोल्टेज पता चल गया है, VNI का 4 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट, तो ये जो सर्किट है वो कंपेरेटर की तरह बिहेव करेगा। अब VNI ग्रेटर देन है VI से, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? +10 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि दो नोड का वोल्टेज अगर हमें पता चल जाता है ओपन में V+ और V- का, तो वो किसकी तरह वर्क करता है? हमारा कंपेरेटर की तरह। ठीक है, अब केस सेकंड देखिए, V0 इक्वल टू -10 वोल्ट। मैं इस फिगर को फिर से ले लेता हूँ, तो अप्लाई नोडल एट VNI। ठीक है, तो VNI -1 अपॉन 1 प्लस VNI -10 अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 VNI -2 प्लस VNI प्लस 10 इक्वल टू 0। 3 VNI +8 इक्वल टू 0। VNI इक्वल टू -8/3। अब देखिए यहाँ पर जो VNI निकल कर आया है वो क्या आया है हमारा? -8/3, और हमने एज्यूम क्या किया था? -10 वोल्ट। तो ये VNI है वो लेस देन है VI से। क्यों लेस देन है? क्योंकि 0 तो किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, तो VNI हमारा क्या है? छोटा VI से। तो आउटपुट में हमारा क्या मिलना चाहिए? -Vset, जो कि हमने एज्यूम किया था। मीन्स हमारा -10 वोल्ट भी सही है।
मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ±10 वोल्ट होगा। तो लोग क्वेश्चन को ज़्यादा देखते नहीं हैं, बस ऐसे ही बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप पहले ये चेक करेंगे कि वो आइडियल ऑप एम्प के साथ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है कि नहीं। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो अब बी नोट की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है +10 वोल्ट, बी -10 वोल्ट, सी +-10 वोल्ट, डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन में मैंने बस एक 8 वोल्ट की बैटरी ऐड कर दी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम ही है। तो अब हम देखेंगे कि वी नोट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया कि वी नोट का आंसर 10 वोल्ट है। ठीक है, तो अब हम KCL लगाएंगे नोड पर। ठीक है, तो VNI -1/1 प्लस VNI -10/2 = 0। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो VNI -2 प्लस VNI -10 = 0। ठीक है, यहाँ से 3 VNI -12 = 0। VNI क्या आ गया? 4 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर VNI क्या है हमारा? 4 वोल्ट। VI क्या है हमारा? 8 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो VNI है वो लेस देन है VI से, मीन्स हमारा जो आंसर है वो +10 वोल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में जो आंसर हमारा होता है वो क्या होना चाहिए हमारा? -V सेट, और हमने एज्यूम क्या किया था? +10 वोल्ट, तो ये +10 वोल्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस फिगर को मैं फिर से बना लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं वी नोट को -10 वोल्ट एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, एज्यूम वी नोट = -10 वोल्ट। अब मैं इस नोड पे KCL अप्लाई करूँगा। ठीक है, अप्लाई नोडल एट VNI। ठीक है, वही आंसर आएगा जो हमने पहले अभी निकाला था, -8/3, क्योंकि नोडल इक्वेशन भी वही सेम बनने वाली है। ठीक है, तो VNI -1/1 प्लस VNI -10/2, तो 2 VNI -2 प्लस VNI +10 = 0। ठीक है, 3 VNI +8 = 0। अब VNI क्या आ गया? -8/3 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा VNI है वो लेस देन है VI से। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? -V सेट, मीन्स हमने जो एज्यूम किया था -10 वोल्ट वो हमारा सही है। तो इसका मतलब जो हमने -10 वोल्ट एज्यूम किया था वो हमारा सही है। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था उसका आंसर क्या था? +-10 वोल्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? -10 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव फीडबैक के क्वेश्चंस भी हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, कई लोग उसमें बीजीसी का कंसेप्ट भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव फीडबैक के केस में अगर आप बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।